मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर माध्य के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि सिखा दी है और कल्पित विधि सिखा दी है। आज हम लोग बात करेंगे पद विचलन विधि के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं पद विचलन विधि। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। फिर क्या करना है, लिख लो पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखो इस वीडियो का टारगेट क्या है? इस वीडियो का टारगेट है कि आप इसमें सीख जाएं कि पद विचलन से सवाल लगाते कैसे हैं। सवाल आपको कोई भी मिलेगा, आप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें सीखना है आपको, ठीक है। इसका मेन टारगेट होना चाहिए कि इसके सवाल को लगाने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम इस सवाल को रट लें। ये सवाल रट लेने से एग्जाम नहीं पास होगा। इस सवाल के तरीका को सीख लें। कोई भी सवाल आएगा, सारे सवाल लग जाएंगे। तो बारंबारता यहाँ पे दी गई है, वो लिख लेते हैं। बारंबारता हमें दी गई है 5, 6, 5, 3, 1। ये हमें दी गई है बारंबारता। दो बातें आप लोगों ने सीख ली। मैं आपको बताया था कि जब भी समांतर मान निकालते हैं तो मध्यमान की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मध्यमान निकालिएगा, तो लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान क्या होता है जानते हैं आप? मध्यमान होता है एक्स। एक्स को निकालेंगे यहाँ पर। मध्यमान निकलता कैसा है? अगर हम लोग बात करें मध्यमान की, तो आपको जो भी दिया गया है वर्ग अंतराल, उस वर्ग अंतराल को क्या करना है आपको? दोनों ये होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना होता है, तो निकल आता है मध्यमान। जैसे 0 को 10 में ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का जब हाफ करेंगे तो 5 बचेगा। तो आपका बच गया है 5। पहली बात। अगर अगले में देखें हम लोग, तो 10 और 20 ये मिलकर हुआ 30, और 30 का हाफ करेंगे 15 हो जाएगा, यानी 15। 20 और 30 50, इसका आधा करेंगे 25। 30 और 40, अगर 30-40 को जोड़ें तो हो जाएगा 70, और 70 का आधा करेंगे तो आ जाएगा आपका 35, और ये आपका आ जाएगा 90 का 45। देखिए इतनी चीजें हमने सीखी थी तीनों तरीकों के लिए। चाहे तो आपकी प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे आपकी कल्पित विधि हो, चाहे आपकी पद विचलन विधि हो, तीनों में इतना सीखा था। प्रत्यक्ष में क्या करते थे हम लोग? ये जो फ्रीक्वेंसी आपका एफ है बारंबारता, इसकी एक्स में मल्टीप्लाई कर देते थे, पहली विधि लग जाती थी। कल्पित में हमने सीखा था कि डी का मान निकालना। अब हमें क्या करना है? डी का मान निकालना है। डी होता है विचलन, डी बराबर एक्स माइनस ए। यहां तक हमने सीखा था कल्पित में। अच्छा, अब आप लोग बात करेंगे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो आप लोग जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक ही बात है, तो मान लीजिएगा, माना ए बराबर। अब ए को क्या करेंगे, कहां से मानेंगे? मैं आपको देखो पहले बताया था कि जो आपकी लाइन एक्स वाई लाइन होती है, इसमें से आप किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं। तो अगर हमने पहले को मान लिया ए, माना ए बराबर हमने मान लिया 5। पहला काम समझ गए आप लोग? हमने ए मान लिया 5। अब हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। डी होता क्या? एक्स माइनस ए। इस पूरे टेबल से ए मतलब 5 को माइनस कर दीजिए, आप लोग कीजिए माइनस। 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 15 से 5 10 बचेगा, 25 से 5 20 बचेगा, 35 से 5 30 बचेगा, 45 से 5 तो 40 बचेगा। हमने क्या किया है? सभी में 5 माइनस कर दिया। आप बताएंगे सर ये 5 कहां से आया? भाई मैंने माना है ना कि एक्स वाली जो टेबल आपकी है, इस टेबल से ही आप ए को मानते हैं। इतना सवाल लगाते थे हम लोग कल्पित में। इसमें सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ता है, यू निकालना होता है। U बराबर होता है आपका है D अपान एच। U बराबर क्या होता है? D अपान एच। अच्छा, आपने H क्या है? देखिए H का भी एक मसला है। इसका जो भी अंतर है, इसका जो भी अंतर है वो H है, तो H बराबर है आपका 10। अब आपको क्या कीजिएगा, जो भी D आया है, जो भी D की वैल्यू आई है, इस सभी में H से भाग करना है, मतलब सभी में 10 से भाग करना है। सभी में 10 से भाग करना है। जैसे आप 0 में 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? आप बताएंगे 0 आ जाएगा, तो 0 लिख देंगे। 10 लिखा हुआ है, 10 में आप जब 10 से भाग करेंगे
तो 1 आ जाएगा, 1 लिख देंगे। ऐसे ही 20 लिखा हुआ है, जब आप 20 में 10 से भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 में आप जब 10 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 40 में 10 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 3, ये लिख देंगे यहाँ पर 4। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आपने सीख लिया ये u का मान कैसे आया। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर d का मान था, इसमें हम लोगों ने h के मान से भाग किया। h का मान क्या था, h का मान मतलब इनके बीच का डिफरेंस, हमने इससे किया भाग, तो आपका आया ये टेबल में। अच्छा, अब एक चीज देखो आप लोग, इसमें हमें एक स्टेप बढ़ा हुआ मिला u का मान। अब हमें क्या करना है, आगे समझो, हमें निकालना है f इंटू यू। हमें f और u की गुणा करनी है। हमें क्या करना है, f और u का गुणा करना है। अच्छा आप लोग ये बताओ, जब आप f की और u की बात करोगे तो f क्या आपका है 12 आता और u निकल आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो जब 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। हमने आपको बताया था जब भी किसी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, पता होना चाहिए। तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में आएगा 0। 6 का करेंगे 1 में तो 6 बन गया 6, 5 2 या 10, ठीक है, 3 3 या 9, 1 4 जा 4, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। 6 का 1 में 6 का 6, 5 दूनी 10, 3 3 9, 1 चुक्कू 4। अगला काम देखिएगा, ये 12 मात्रा का योग निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा क्यों कहते हैं, सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ माने 12 मात्रा, 12 मात्रा का जोड़। 5 6 11 और 5, 11 और 5 कितना 16, 3 19 और 1 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ यू का जोड़ निकालना है, तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ यू। ये देखो ये कितना हो जाएगा, 6 10 16 और 9, 16 और 9 हो जाएंगे आपके 25 और 4 29, ये हो जाएगा 29। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप इस प्रकार से समझाया है ताकि आप सारी चीजों को समझ सके। अब समझने वाली बात आगे ये है कि इसका निकालना है हमें समांतर माध्य होता है x बार बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ये होता है इसका फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सवाल आपका लग जाएगा, कुछ नहीं इसमें है। देखो ध्यान से, ठीक है, समझना आप सही से। ए कितना आपका 5 प्लस सिग्मा एफ यू, ये आया आपका 29, लिख देंगे 29। सिग्मा एफ आया आपका 20, ठीक है, इनटू में आपका एच का मान है 10 लिख लीजिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। इस 0 से 0 खत्म हो गया, तो देखो आंसर कैसा आएगा। हमें निकालना है एक्स बार का मान। देखो ये तो 5 है, तो हम इस 5 को तो 5 लिख देंगे। ये है 29 का आधा, अगर 30 होता 30 का आधा होता कितना 15, 29 का आधा 14.5 हो जाएगा, 14.5। तो एक्स बार का मान आ जाएगा 14 5 19, 19.5 आपका आ जाएगा आंसर। देखिए मेरा टारगेट ये नहीं था कि आप लोग सवाल को रट लें, हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप लोग इस तरीके को सीख जाएं। अगर आप लोग इस तरीके को सीख जाएंगे तो इन फ्यूचर की आपके एग्जाम 2026 में आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप जानते हैं, उस एग्जाम में आप लोग बेहतर स्कोर करेंगे, तो पूरी पक्की उम्मीद है हमें। और अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक काम ये करना है कि आप लोग इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, बता दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश। अगर देखिए आप एक काम और कीजिएगा, आपका एग्जाम का टाइम पास में आ गया तो आप लोग एक अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिएगा, उस अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से ही बता रहा हूँ, तो आप लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।